है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर हमेशा 24 घंटे मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और कर रहे हैं। कर्नाटक में हमारे तमाम नेता जुटे हुए हैं, पब्लिक के साथ संवाद कर रहे हैं और उसी संवाद के आधार पर हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। लेकिन भाजपा जब ये इस तरह की बातें करती है तो हंसी आती है, क्योंकि इनके मुद्दे क्या हैं? इनके मुद्दे तो हिंदू मुसलमान हैं। इनका मुद्दा तो बजरंगबली को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह के ओछे मुद्दे ये लेकर आते हैं। ये कहते हैं कि विपक्ष महंगाई की बात ही नहीं करता, विपक्ष मुद्दों की बात नहीं करता। तो भैया आप सत्ता में हैं, आप कर लीजिए। आप बता दीजिए कि आपने महंगाई के मुद्दे पर जनता को क्या राहत दी है, आपने बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं को क्या राहत दी है। केवल और केवल जुमले। इस देश में इस समय अडानी अंबानी की सरकार है कथित रूप से, और निश्चित तौर पर जो मोदी सरकार है वो केवल पूंजीपतियों की नीतियों को लागू कर रही है, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, आम जनता की जेब खाली होती जा रही है। आज एक ऐसा दौर आ चुका है, पहले भी देखा नहीं गया था। सुनिए, एक सवाल सुन लीजिए विजय जी, आखिर क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी आपको? मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी जनता के अनुसार नीतियां बनाती है। चाहे हम 2019 में न्याय योजना लेकर आए, चाहे कर्नाटक चुनाव में हम काम कर रहे हैं, चाहे हिमाचल में हमने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया था। तो हम जनता से बात करते हैं, जनता क्या चाहती है। जनता ये जो आज समाज के उद्देश्य भाजपा ने फैला रखा है, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बांट कर रख दिया है। ये काले अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर आगे बढ़ते हुए देश की जनता को विकास के नाम पर कुछ नहीं दे पाए। तो स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, एक भी तैयार की हो तो बता दीजिए। नहीं तो सर्वे बता रहा है कि आप अपनी बातों को नहीं, सर्वे जो बता रहा है सर कि आप अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में थोड़ा सा पीछे रह गए। ये सर्वे बता रहा है, हम नहीं बता रहे, क्योंकि सर्वे ये कह रहा है कि कांग्रेस की स्थिति फिर भी नहीं, मतलब कुल मिला के मैं ये कहूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं हुआ क्या कर्नाटक में? नेहा जी, हमारी पार्टी का मुकाबला देश की एक ऐसी सत्ताधारी पार्टी से है जो 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी, आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। ये लोग इस स्तर तक गिर जाएंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। ये तो साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति पर चलते हुए, फूट डालो राज करो की नीति का इस्तेमाल करते हुए किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है कि केवल कांग्रेस के खिलाफ सवाल ये कि ये तमाम चीजें ठीक है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी होगी, साबित हो रहे हैं। ये सर्वे बता रहा है सर। अभी देश का हर चैनल आज हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कुछ एक चैनल है आप जैसे जो सही बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नक्कार खाने में कहते हैं कि तूती की आवाज दब जाती है। मुझे खुशी है कि चाहे तूती की आवाज ही से आप लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, इसी तरह से कांग्रेस भी देश के लिए लगी हुई है। हम अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर आज का जो दौर आ गया है, किसी को सीबीआई का डर दिखाया जाता है, किसी को ईडी का डर दिखा दिया जाता है, किसी चैनल को अडानी द्वारा खरीद लिया जाता है, सर जनता को थोड़ी ना डर दिखा दिया जाता है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पिछली जो 5 साल की नीति उपलब्धि है कथित रूप से, उनका जिक्र इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि किया कुछ नहीं। वहाँ केवल कमीशन खाया गया, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। और इन्हें मालूम है कि अगर ये उन बातों की चर्चा करेंगे तो जनता निकल आएगी, जनता इन मुद्दों पर सड़कों पर निकल आएगी और इन्हें बताएगी कि भाई आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने केवल इसके विपरीत काम किया है। तो इनकी पोल खुलने से पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए उन मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। वरना अगर 5 साल में कोई काम किया होता तो उन्हें गिनाते, निश्चित तौर पर गिनाते। आज भी केवल ये सीए एनआरसी के मुद्दे ये सब क्यों है? ये केवल ये बताने के लिए है कि भाई हम हिंदूवादी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, केंद्र में इनकी सरकार है और बहुत से राज्य जहाँ भाजपा की सरकार है उन सभी राज्यों में क्यों नहीं लागू किया है उन्होंने? सबसे बड़ी बात ये है ना, ये केवल एक चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह की नौटंकी करते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि भाई हम हिंदूवादी हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम मुसलमानों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ किसी इंसान का विश्वास जीतने में विश्वास रखिए कि जाति के आधार पर बांटकर विश्वास जीतने की जो बात करते हैं उससे आपका जो असली चेहरा है, असली चरित्र है, वो सामने आता है। देखिए, हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय होता है वो सबकी सहमति से होता है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी मुद्दे पर कोई निर्णय ले ले, और ना ही हमारी भाजपा जैसी नीति है जैसे
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बोलने में क्या जाता है, बोलने में बहुत कुछ जाता है। वो आपके लिए कहा विजय जी, वो आपके लिए कहा, वचनम किम दरिद्रम आपके लिए कहा था। और दूसरी बात हमने पहले भी कहा, बोलने में क्या जाता है, ये कह रहे हैं कि देखिए अब आप लोगों के नेता जो है बजरंग बली के मंदिर जाकर वहीं पे चक्कर लगा रहे हैं, कह रहे पहले बोल देते हैं फिर दिक्कत होने लगी तरफ से। तो ये बजरंग बली के बारे में कुछ नहीं कहा ना हमने तो एक संगठन के लिए कहा है। अगर मान लीजिए भगवान श्री राम के नाम पर कोई डाकू राम नाम की चादर ओढ़कर सड़कों पर लूटने लगेगा तो क्या हमारे देश का कानून उसे माफ कर देगा? नहीं करेगा। संविधान ये कहता है कि किसी की आड़ में कोई भी गलत काम करे, गलत काम की सजा मिलनी चाहिए। अगर बजरंग दल वहाँ बजरंग बली के नाम पर गलत काम कर रहा है तो मैं तो ये कहता हूँ कि सभी लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। भाई बजरंग दल का काम एक सीधे तरीके से समाज के आपसी भाईचारे को बढ़ाने का तो है नहीं, क्योंकि खुद भाजपा प्रवक्ता ही लोग मानते हैं कि भाई इनका काम मुसलमानों के खिलाफ काम करना है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। तो इनका तो अपने संविधान में भरोसा है नहीं, ना आर्मी के ऊपर भरोसा है, ना पुलिस के ऊपर भरोसा है। ये तो अपने हथियारों के दम पर लड़ाई की बात करते हैं। तो कहाँ, मुझे बताइए कहाँ कांग्रेस गलत है? अगर कांग्रेस ये कहती है कहाँ गलत है वो तो जनता तय करेगी, लेकिन सवाल ये भी कि ऐसे वादे आप लोग कर रहे हैं, ऐसे वादे आप लोग कर, देश से अलग है जो आप कहते हैं कि जी कर्नाटक में तो बैन नहीं है, कर्नाटक में भी बैन है। ये जो भाजपा है इसके बगल में छुरी मुंह में राम राम है, कथित रूप से बैन ये कहते हैं, लेकिन वहाँ तो उसकी गतिविधियां खूब चल रही थी धड़ल्ले से और इन्हीं की सरकार के समय में चल रही थी। और वहाँ पर मैंने कहा ना कि ये हिंदू मुसलमानों को अपने अपने तरीके से भड़का रहे हैं, कहीं पीएफआई के माध्यम से, कहीं बजरंग दल के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर पीएफआई को भारतीय जनता पार्टी चला रही है, रोक लगाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कब लिया था आप ये बताइए ना, 17 लोगों के खिलाफ चार्जेस वापस कब लिए थे? और उसके बाद तो भाजपा की सरकार रही तो आप लोगों ने दोबारा केस खोलकर अरे भाई ये कौन सी बात है? जब आप केस वापस ले ले, हम आ जाए तो जेल में डाल दे, ये कौन सी बात है भाई? आपने तो क्लीन चिट दे दिया हमको, कुछ आपको पता है? कांग्रेस ने कोई गलत कदम उठाया है? विजय जी सिद्धारा भैया, ये बात सिद्धारा भैया जी से पूछ लेते, खिलाफ कार्रवाई क्यों? सिद्धारा भैया जी से पूछ लेते भाई, जो दर्ज है वापस ले रहे हैं, मिला उसके आधार पर हमने ये बात कही। किस आधार पे कही? जो पब्लिक से हमें फीडबैक मिला कि वहाँ पर पीएफआई जैसे संगठन मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, प्रदेश के सामाजिक भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको लेकर कांग्रेस ने निर्णय लिया। वो भाईचारे को जोड़ने के लिए तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, वो भाईचारे को जोड़ने के लिए तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उसका भी असर नहीं दिखाई दे रहा। आने पर कर्नाटक को दक्षिण का गेटवे कहा जाता है, यहीं से रास्ता खुलता है अगर दक्षिण के अंदर घुसना है आपने तो। मैं तो वैलेंटाइन डे पर खूब देखता हूँ जब बजरंग दल के कथित रूप से जो लोग हैं लाठी डंडे लेकर निकलते हैं, वो आतंक का काम करते हैं, वो पीटते हैं, वो आतंक का काम करते हैं, आतंकवादियों का काम करते हैं। आतंक क्या आतंकवादियों का काम है, उसको पीएफआई साफ कर रहे हैं। ये है एक बजरंग बली के नाम पर बने हुए, बजरंग बली के नाम पर बने हुए संगठन के बारे में ये सोच है, और यही सोच इन लोगों को वहाँ के हिंदू देख रहे हैं। कर्नाटक के भाइयों जो अगर आप वहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों को आप लोग सजग हो जाइए, आप लोगों के तरीके से कांग्रेस अभी हिंदू का। आप शायद उत्तर प्रदेश को भूल गई हैं जहाँ सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश को छोड़िए ना, मैं तो कर्नाटक की बात कर रही हूँ। जब बात कर्नाटक की होती है तो कर्नाटक की रखिए ना। मेरी बात तो सुनिए, मैं कर्नाटक पर ही आ रहा हूँ। कर्नाटक में शायद बीएसपी येदियुरप्पा आपको याद नहीं है, जो जिनके ऊपर भाजपा ने पूरा दाव लगाया हुआ है कर्नाटक के अंदर। तीसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर अगर हमारा कोई भी पार्टी कार्यकर्ता या नेता दोषी साबित होता है तो हम उसे पार्टी से निकाल बाहर करने में 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगाएंगे। नेहा जी, हमने प्रत्याशियों से बात की थी, इसमें प्रत्याशियों का ये कहना था कि पिछले 5 साल में भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं के साथ दुश्मनी निकालते हुए और अपने विरोधियों के साथ दुश्मनी निकालते हुए
तमाम तरह के सर इसमें से कई ऐसे दर्ज करा दिए। सर ये जो 55% मैंने बताया ना, इनमें से सुन लीजिए, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते ना, सुनिए, हमें न्यायपालिका के ऊपर ऐसे डिफेंड मत करिए ना सर, और आप इनकी भी लिस्ट उठाकर देख लीजिएगा। देख लिया फहरिस्त है सर, उस पर भी गौर करिएगा कि कब कब ये मुकदमे दर्ज हुए और कैसे कैसे मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर संज्ञान में आई है, इस पर भी हम बाकायदा चर्चा करेंगे पार्टी के अंदर। अरे सर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, अब क्या संज्ञान में आएगा? नहीं करती जो लोग अब क्या संज्ञान में आएगा? न्यायपालिका के हिसाब से उनको हम निकाल बाहर करेंगे पार्टी से। ठीक है, अब कितनों को बाहर करेंगे? 55% है, कितनों को बाहर करेंगे? कुमार को बाहर कर दीजिए ना, न्यायपालिका के आधार पर सबको निकाल बाहर करेंगे, 55 और 100% हो। डीके कुमार को बाहर करिए, कह रहे डीके शिव कुमार को बाहर करिए। नहीं, अगर न्यायपालिका ने उन्हें दोषी ठहरा देगी निश्चित तौर पर कर देंगे बाहर। कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल गई है और डीके शिव कुमार जी जमानत पर है, उनको जो है किस तरह से क्लीन चिट मिली है सब जानते हैं। ये हर जगह न्यायालय पर भी सवाल, न्यायालय पर भी सवाल, को ही महंगा पड़ेगा। ठीक है, न्यायालय पर भी सवाल। आप लेकिन आपके पास भी कमी नहीं है। भाजपा की स्थिति तो देख लीजिए, ये लोग जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्ट और बेईमान होने का आरोप लगाते थे, उन सबको इन लोगों ने भाजपा में ले दिया। तो आज की समय में तो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और न केवल भाजपा के कार्यकर्ता भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि भाजपा तो जो है भाजपा की पार्टी नहीं रही, ये तो दूसरी पार्टियों का एक दल बन चुका है, एक गिरोह बन चुका है, जहां पर तमाम भ्रष्टाचारियों को ले लिया गया, बेईमानों को ले लिया गया, अपराधियों को ले लिया गया। चलिए ठीक है, ये तो लिस्ट की बात होगी। विजय जी क्या वजह रही कि चला जाता है वो कथित रूप से ईमानदार हो जाता है? सवाल आपको लगता है कि हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे, क्या वजह इसके पीछे है? नेहा जी, सबसे बड़ी बात यह है, आज राजनीति को पैसे के मामले में सबसे ज्यादा गंदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने कहा ना, देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी आज सबसे अमीर बन गई है, वहाँ धन बल का इस्तेमाल कर रही है, वहाँ मतदाताओं में शराब और पैसे बांटने की खबर भाजपा द्वारा आ रही है। तो निश्चित तौर पर भाई हम इन चोर और चक्की जो इस तरह की जो सोच है, इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम तो जनता के बीच में एक आम आदमी की तरह जनता के बीच में कितना गया, अपील कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। कितना ऐसा है, मेरे बयान की कॉपी निकलवा देना, केस कर देना, मैं अपने आप रुक जाइए भाई, रुक जाइए, आपको भी पता चल जाएगा मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। अभी आपने कुछ चोर चक्का कहा है, चोर चक्का पार्टी कुछ कहा है, तो कोई नहीं, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहा हूँ महाराज, आप शांत हो जाइए, मेरे इस बयान की कॉपी निकलवा लीजिए और केस कर लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा कोर्ट में।